हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द लाइफ फैमिली। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में। जगत भैया का वीडियो कल भी एक आया था, आज भी एक वीडियो आया है, उसी पे आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर हिट करना। और एक न्यू ऑप्शन यूट्यूब ने लाया है, हाइप का ऑप्शन। तो अगर अच्छा लगेगा और आपका हाइप अगर बचा होगा तो मुझे हाइप का ऑप्शन आप दे सकते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे जो ब्लॉगिंग वाले चैनल वीडियो जाए हैं ना, जो ब्लॉग मैंने शेयर किया है उस पर आप लोग जाके और हाइप का ऑप्शन प्रेस करना, हाइप अपना देना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जगत भैया का कल एक वीडियो आया, वो भी बहुत बहुत यूट्यूब पे इनकी जब ना जो PR चैनल वाले हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करके पूछा, प्लीज़ भैया बताइए आप कैसे हो, प्लीज़ बताओ कैसे हो, आप लोग सही तो हो, आप लोग ठीक से तो हो। तब जाके ये आए हैं। इवन इनके चैनल पे जाके भैया मैंने तो देखा है, इनकी बहन जो इनकी साली है ना, जगत भैया की साली के चैनल पे भी लोग जाके बोल रहे हैं कि आप तो ठीक ठाक दिख रही हो, आप तो अच्छे से डांस भी कर रहे हो, और प्लीज़ हमें बताओ कि भाभी कैसी है, भैया कैसे हैं, और वो लोग अच्छे से तो हैं, प्लीज़ हमें अपडेट दो। आप लोग को देखने से तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। हमें भी उनके जो मैसेजेस थे ना, ये देख के मतलब बहुत शौक लगा कि भाई जिस ऑडियंस का ये थोड़ा भी वैल्यू नहीं करते ना, वो ऑडियंस मतलब इनका जब मन करता है ये आ जाते हैं, जब मन करता है यूट्यूब से गायब हो जाते हैं, जो मन करता है ये करते हैं। और सोचो जो ऑडियंस है ना कितना कनेक्ट है, मतलब अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ के, अपना टेंशन छोड़ के अगर इस ज़माने में कोई आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो सोचो कि मतलब आप कितना आपसे लोग कनेक्ट हैं। तो कम से कम जब भी आप कुछ करते हो भाई, तो आगे वैसे ही लोगों के लिए, आप रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं, अपने हेटर्स के लिए नहीं, आप जो आपको पसंद करते हैं उनके लिए तो आके, जो आपको एज लाइक फैमिली मेम्बर मानते हैं उनके लिए तो अपडेट कर दिया करो। इतना भी इन लोगों से नहीं होता कि चलो आपने जो भी सोच के, मुझे तो ये सोची समझी इनकी प्लानिंग लग रही है, लेकिन आप जो भी करते हो आप हमारे लिए नहीं करो। लेकिन जो लोग आपको फैमिली मेम्बर मानते हैं, जो आपके यूट्यूब पे एक दिन नहीं आने से परेशान हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उनको एक अपडेट दे दिया करो कि भाई हम कुछ दिन की छुट्टी ले रहे हैं, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, और आप लोग टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये भी इन लोगों को नहीं किया गया। आप सोचो जब इन लोगों को ज़रूरत होती है तो आके, जब इनके गाने आए थे तब तो आके लोगों से बोल रहे थे कि हाइप दे देना, हमें ये दे देना। तो जब भी ऑडियंस की ज़रूरत होती है ये आ जाते हैं, और ऑडियंस इनको जो चाहिए वो देती है। लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये इनको कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस समझे, क्योंकि ये भाई बड़े लोग हैं। बड़े लोग कौन बने? आपको ऑडियंस ही बनाई, आपके सब्सक्राइबर्स ने बनाए हैं, आपके व्यूअर्स ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो उन्होंने बनाया है। चलिए अब बात यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जगत भैया कल आए और जगत भैया ने बोला कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको किसी ने मारा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो प्रेग्नेंट है, ना ही ऐसा कुछ मारपीट वाली बात है। सिर्फ वो बिल्कुल थक चुकी थी, तो मैंने बोला है तुम ब्रेक ले लो। एक बात और उन्होंने बोला था, और वो बात आज भी उन्होंने वीडियो में बोला है कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगा, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो क्या कुछ लोग यूट्यूब छोड़ देंगे? क्या आप लोग काम अपना नहीं करोगे? तो पता नहीं जगत भैया को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जैसे आज भी उसी टॉपिक पर उन्होंने बोला है कि यूट्यूब पे कुछ लोग को लगता है कि हम यूट्यूब पे नहीं आए तो हमारे साथ मतलब कि हमारी अर्निंग रुक गई। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। यूट्यूब जितना, इन्होंने कहा कि जितना यूट्यूब 1 महीने में देता है उतना हम 1 वीक में नहीं, सिर्फ 2-3 दिन में हम कमा लेते हैं। तो ये तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई यूट्यूब जो है ना पहले ज़्यादा पैसा देता था, अब यूट्यूब बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा है। लोग बोलते हैं जो पहले के, भाई हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो पहले के यूट्यूबर्स हैं बताते हैं कि पहले जो पैसे मिलते थे रुपए में मिलते थे, नोटों में मिलते थे, अब वो चिल्लर बन चुके हैं। तो यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा है। तो जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो आप देखो कि अब प्रमोशन वीडियो करने लगे हैं, वो ब्रांड प्रमोशन करने लगे हैं, वहाँ से इनकी अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। तो जो इनकम की बात कर
कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि, और जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे साइट आ गए हैं, तो साइट वही जो आपके प्रोडक्ट प्रमोशन कराते हैं, कुछ साइट भी हैं, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वो ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और फिर आप उनकी साइट पे जाके और लॉगिन करो या फिर अपना आईडी बनाओ, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे उस ब्रांड को प्रमोशन के लिए, और ब्रांड से पैसे वो लेंगे और वही पैसे आपको देंगे। तो वहाँ से ये सारे यूट्यूबर्स, आप देखो सारे यूट्यूबर का फोकस अब ना ब्लॉगिंग से हट के प्रमोशन वीडियो पे हो गया है। चाहे किट्टू को देख लो, अमित किट्टू देख लो, आप अंकुश को देख लो, जगत भैया का देख लो, सब लोग मोस्टली प्रमोशन वीडियो करने लगे हैं। जगत दीदी का देख लो, उनकी भाभी जी का देख लो, सब लोग जो ब्लॉगिंग करते थे वो मोस्टली, कुछ लोग हैं अभी भी स्टिक पड़े हुए हैं, जैसे मलिक फैमिली है, आज भी प्रमोशन से ज़्यादा वो ब्लॉगिंग करते हैं। बट ये लोग ब्लॉगिंग, आप अमित किट्टू का तो देख लो, सिर्फ प्रमोशन ही उनके चैनल पे आ रहा है। तो कंडीशन ये हो गई है, तो इनका यही कहना है। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि यूट्यूब की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से चाइना से प्रॉब्लम हुई इंडिया के और टिकटॉक बंद हो गए, उसी तरह से अमेरिका से प्रॉब्लम चल रही है। तो हो सकता है कुछ दिन में गूगल बंद हो जाए तो यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों के घर ना यूट्यूब से चलते हैं वो सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। देखो जो चीज़ कनेक्ट है वो मैं बोल रही हूँ कि जो यूट्यूब है वो आपका ऑप्शनल रिसोर्स होना चाहिए, मेन रिसोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइट है और साइट कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एक साइट है, वो कभी भी बंद हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो ये एक और बात बोली है, जो कल प्रेगनेंसी को उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेग्नेंट है, किसी एक लेडीज ने, सारे रिएक्शन वालों ने नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन वाली, हमको पता है कि वो कौन है, तो जो इनके पीछे बहुत गलत वीडियो भी बनाती है, और ये लोग भी उसके लिए गलत गलत बोलते हैं, जिनके लिए इनके छोटे भाई ने अपने प्राइवेट पार्ट तक दिखा डाले थे, बहुत गंदी गंदी बातें की थी, और पूरी फैमिली को बैठा के लाइव में। तो शायद उसने बोला है कि पहले ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करेंगे, पहले प्रेग्नेंट होंगे, इसके बाद मिसकैरेज होगा, फिर सिंपैथी लेंगे। तो जगत भैया को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोल रहे थे कि शायद सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये दिन आए, और वो कह रहे हैं कि मतलब कि मुझे तो औरत होने पे उस पर शक हो रहा है भाई, कि वो औरत है जो इस तरह की बातें कर रही है। तो ये बात पे भी मैं बिल्कुल जिस उसने बोला है उसके अगेंस्ट में कि भाई इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग ना तुरंत आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने बच्चों की कसम खाने लगेंगे, अपने परिवार की कसम खाने लगेंगे। भाई ऐसा करते ही क्यों हो? और तुमने गलती किया या सामने वाले ने गलती किया, वो दोनों का मैटर है, इसमें परिवार और छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है? अपने बच्चों को भी बोलने लगते हैं, बच्चों को, दूसरे के बच्चों को घसीट लेते हैं। जैसे जगत माता ने एक बार सरिता और जेठू की बेटी को बोल दिया था उतना कि वो तो नचनिया बनेगी बड़ी होके, और किसी को तो कुछ बोला था। तो भाई कैसे बोल देते हो? जैसे जगत दीदी ने ये जगत भैया की भांजी को बोल दिया था उल्टा सीधा। भाई बच्चों को लाते ही क्यों हो? कोई भी हो, बच्चों को तो नहीं बोलो। तो वो भी रिएक्शन चैनल वाली की बातें, मैंने देखा नहीं है वीडियो, लेकिन जगत भैया की बातों से जो भी सुना है वो मुझे यही लगा कि भाई नहीं, इस तरह की सेंसिटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली देखो बच्चे जो होते हैं ना तो बच्चे आपका कुछ बुरा किए हैं और ना बच्चे किसी मैटर में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी के भी बच्चे हो। और जब किसी के बच्चे को बोल रहे हो ना तो अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। डरो कि आप जो कर रहे हो उसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है, तुम्हारे भी बच्चों पे पड़ सकता है। तो बच्चों को बिल्कुल भी हर मैटर से दूर रखो। और पता नहीं क्यों रिएक्शन करते करते कुछ लोग पीआर बन गए, मतलब कि गलत भी राज फैमिली कर रहा है, चाहे कोई और भी कर रहा है, जिसके भी पीआर टीम है ना, कुछ गलत ब्लॉग भी आ रहा है तो उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको वो लड़ जाते हैं आपस में। रिएक्शन चैनल वाले एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो दूसरों से लड़ रहे हैं, जो उनके ब्लॉगर्स हैं, जो जिनके लिए फेवर में वो काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई आपका रिएक्शन, पता नहीं व्यूअर्स को कैसे समझ में आता है। रिएक्शन का मतलब यही है, जैसे मैं बात बोलूँ तो रजत पवार का जैसे रिएक्शन है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनेस्ट रिएक्शन वो देते हैं।
अगर वो कहा जाता है ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या। तो अगर रिएक्शन वाला अपना फेवरेट ब्लॉगर रख लेगा, बाकी सबसे दुश्मनी करेगा, तो वो रिएक्शन नहीं देगा भाई। वो तो चापलूसी ही कर रहा है, चापलूसगिरी कर रहा है। तो ऑनेस्ट रिएक्शन दो, क्योंकि अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, रिएक्शन है, तो आखिर कौन से ब्लॉगर की क्या क्या चीज़ें हैं वो रिएक्शन में जो व्यूअर्स हैं वो ये देखने आते हैं, वो अपना 15 मिनट 10 मिनट देते हैं आपको। तो प्लीज़ उनको बेवकूफ़ मत बनाया करो, ऑनेस्ट रिएक्शन दिया करो, वो कोई भी हो। और दूसरी बात, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे रिएक्शन वाले हो, किसी का ना किसी ने ज़मीन चुराया है, ना किसी को टॉर्चर किया है, कुछ बोला नहीं, तो दुश्मनी किस चीज़ की आप करते हो मुझे समझ में नहीं आता कि इस हद तक आप बातें करते हो कि भाई कल को जगत भाभी को बच्चे होने वाले होंगे, फिर वो मिसकैरेज हो जाएगा, फिर वो सिंपैथी लगी। मतलब क्यों सोचती हो इस तरह से। हो सकता है वो बोली होगी कि भाई ऐसा ट्रेंड चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऑनेस्टली एक इंसान को अगर लोग कर भी रहे हैं सिंपैथी के लिए ना, जैसे ये लोग खुद एक दूसरे पे, इन जगत माता की बेटी जो मुँह बोली बेटी थी, उसने इनकी बहू को बोला कि वो सिंपैथी कार्ड था, वो रियल में प्रेग्नेंट नहीं थी। जगत माता ने उसको बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो झूठ मूठ का अफवाह फैलाई थी, उसको व्यूज चाहिए था, सिंपैथी कार्ड खेलना था। एक दूसरे में से भी आप लोग इसी तरह की बातें कर रहे हो, तो यार इंसानियत जिंदा रखो। यूट्यूब की लड़ाई यूट्यूब तक ही ख़त्म कर दो, पर्सनल लाइफ में नहीं लाओ। मैं तो देख रही हूँ कि यूट्यूब की लड़ाई इतनी ज़्यादा भयंकर हो गई है कि आप लोग पर्सनल चीज़ों में ला रहे हो। चाहे वो जगत भैया ही हो, आज बड़ी बड़ी सीख आके पता नहीं कैसे उनके दिमाग में कौन से घोड़े चल रहे हैं, कौन सा चना खा लिए कि दिमाग का घोड़ा इतना तेज़ चल रहा है अभी। नहीं तो आप खुद हो कि यूट्यूब की एक्टिविटी, आपकी यूट्यूब के रिश्ते ने सब कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म कर दिया था, आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज की थी। तो आप पता नहीं कैसे सीख दे रहे हो, और पता नहीं कौन आपकी सीख लेगा। मुझे तो ये सारा कुछ आपका भी क्रिएटेड लग रहा है कि कुछ इशू है जिसको आप ढकना चाह रहे हो। और ऑनेस्टली इशू वही है कि जगत जो इनकी वाइफ है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये जगत दीदी की बातें करे, और ये मान नहीं रहे हो उसकी बातें करने से। तो देखो यहाँ पे वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर एक लड़की ने आपको चांस दिया, मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है या वो उसको कमज़ोर समझने की आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी कंडीशन में सोच रहे होंगे कि हम इस कंडीशन में भी भाई वो लोग मान जाएं, केस वापस कर लें तो हम ये कंडीशन भी मान जाएंगे, वो कंडीशन भी मान जाएंगे, और जगत भाभी वो बात नहीं मानने को तैयार होंगे। उनका कहना है कि नहीं ये नहीं करना है। तो वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लड़ गए। लेकिन आप सोचो ना, आपके अगर गलत टाइम में आपकी वाइफ ने साथ दिया है, तो आप जो करने जा रहे हो उसको एक विश्वास में लेके करो। उसको पहले विश्वास दिलाओ कि नहीं आप गलत नहीं कर रहे हो उसके साथ, तब जाके आप आगे बढ़ो ना। तो आपके ऊपर खुद यूट्यूब का रिलेशन हावी है, और आप दूसरे को बता रहे हो कि यूट्यूब कुछ नहीं है, यूट्यूब ये है, यूट्यूब बैन हो जाएगा। क्या आपके अंदर इतनी समझ आ गई है कि आप सब कुछ समझ चुके हो? आप हमें इस चीज़ का आंसर देना। तो भाई मुझे तो पता है जगत भैया मेरा वीडियो तो नहीं देखेंगे, तो उनके जो लोग भी चाहने वाले हैं ना, हमें बताना कि क्या जगत भैया पे यूट्यूब हावी नहीं है। मुझे लगता है जगत भैया यूट्यूब को सारे रिश्तों से ऊपर रखते हैं। एक बात वो अपने माँ बाप के ऊपर भी यूट्यूब को रखते हैं। वही जगत भैया आज कैसे आके बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अगर आप कुछ करते हो ना तो लोग आपकी बातें सीखेंगे। आप कर रहे हो कुछ और, बोल रहे हो कुछ और, तो कोई आपकी बातें नहीं सुनेगा ना सीरियसली लेगा। तो पहले आप खुद में करेक्शन करो, फिर लोगों को बताओ, लोग आपकी तब बात सुनेंगे। ठीक है। सो गाइज, आज का ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। पर्सनल लेवल पे जो इनके 2 ब्लॉग्स थे वो मैंने बता दिया आप लोगों को, उस पर ये रिएक्शन था। आगे के जो रिएक्शन आएंगे वो दूसरे ब्लॉगर पे रहेंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो जो रिएक्शन वीडियोज होंगे वो आपकी मिस हो जाएंगे। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं किसी की ना फेवर में वीडियो बनाती हूँ, ना अगेंस्ट में वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहता है। और जैसा मैंने बोला कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो इसीलिए मैंने पर्सनल किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो तो वहाँ पे आपके जो रिएक्शन होते हैं ना वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, आप उसके फेवर में बातें करने ही लगते हो। तो इसलिए जब आप रिएक्शन चैनल चला रहे हो ना,
तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैं हो सकता है कि कभी आपको मेरे रिएक्शन वीडियोज़ अच्छे ना लगें, क्योंकि आपके फेवरेट ब्लॉगर के अगेंस्ट होंगे, लेकिन वो ऑनेस्ट होंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो गाइज, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्या करना है ये आप लोगों को पता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।